अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद और जय बांग्ला। सबसे पहला बात जो कश्मीरी पंडितों का बात है, जैसे यहाँ पर ही रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चन, फारसी जितने भी हैं, ये सब हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी है, तो इसे कश्मीरी पंडित भी शहरी है। लेकिन रहा बात कि आपको वो चीज़ भी नॉलेज में रख कर करना चाहिए कि हम आज जिस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, क्या ये चीज़ दिखाना हमारा सही है या नहीं है, तो इसको भी मद्देनज़र रख कर इस तरीक़ा से काम को अंजाम देना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि फिल्म लोगों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखिए मेरे भाई, आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप जनता टीवी हिंदुस्तान के माध्यम से आप हैं, आप मेरे बात का बुरा मत मानिएगा। क्या गुजरात फाइल भी पिक्चर बनना चाहिए या नहीं चाहिए? मुंह से बोलिए, मुंह मत हिलाइए। बनना चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छा, आप पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो उस तरीक़ा से ये अभी लॉकडाउन का जो सिचुएशन चला है हमारे इंडिया में, तो ये लॉकडाउन फाइल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। अच्छा, CA NRC का फाइल बनना चाहिए या ना बनना चाहिए? बनना चाहिए। लेकिन जब हिंदुस्तान में रहने वाला सब नागरिक बराबर का इज्जतदार और शहरी है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तबरेज अंसारी और आसिफा फाइल भी पिक्चर बनाना जरूरी है। तो आप क्या मांग करेंगे कश्मीर के? आप, इसका मतलब है कि आप कश्मीरी फाइल के खिलाफ हैं? जी, मैं कश्मीरी फाइल के खिलाफ नहीं हूँ। उसमें कुछ ऐसा चीज़ जो दिखाया गया है, जो आप जान रहे हैं कि ये चीज़ दिखाना सही है या नहीं है। जब अगर कोई प्रोड्यूसर किसी चीज़ में पैसा खर्चा करता है, तो वो तो ऐसे ही नहीं खर्चा करता है। तो आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ अभी बार बार कि उस टाइम के इवांशु जो थे, उनका जो वहाँ कत्ल हुआ, उनका जो विटनेस था वो मुसलमान था। क्या वो मुसलमान को हक मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ही दो आँख की चश्मा को पहन के आप अगर देखिएगा तो ये सही नहीं है। आपको तकलीफ़ किस चीज़ की हो रही है, पहले ये बताइए। हमको तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है, मगर आपको अगर आज पेट में खाना मिलेगा आपको तो तकलीफ़ होगी ना। हमें नहीं मिलेगा तो हमको तकलीफ़ होगी ना। अगर किसी के ऊपर में जुल्म हो रहा है तो उसके घर से पूछिए जाके किसके ऊपर क्या तकलीफ़ हो रही है। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे तो नहीं है जो वो उनको तकलीफ़ नहीं होगी। कश्मीरी पंडितों को जो वहाँ से भगाया गया है, उसको क्या आप ठीक कहते हैं? ठीक नहीं कहते? मैंने अभी आपको क्या कहा, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले सब शहरी जैसे इज्जत से रहते हैं और सबको इज्जत से बायदा यहाँ के शायरी माना जाता है, तो कश्मीरी पंडित भी हमारे हिंदुस्तानी की शायरी है और हम लोगों का भाई है। मगर मेरा बोलने का मकसद वो नहीं है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप जो अभी के माहौल में जो कश्मीर में अभी चल रहा है, आपने देखा नहीं? क्या वो माहौल भी ठीक है? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको अटूट भरोसा, आप एक प्राइम मिनिस्टर है, आपके लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आप समान रहना चाहिए और आप एक ऐसा ही ठोस का काम करिए कि ताकि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चन हो, फारसी हो और हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी हो, तो इनका इठौस को आपको महसूस करना और बरकरार रखना ये आपका काम है। लेकिन सभी है, फिर भी पंडितों को क्यों भगाया गया कश्मीर से? आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम भगाना? जब एक मुसलमान आदमी विटनेस पर है तो उस वक़्त का सिटिंग गवर्नमेंट कौन था वहाँ पे? जनता दल। गवर्नर कौन था? गवर्नर जगमोहन सिंह। कौन सा पार्टी का था? बीजेपी के थे। तो वो क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा चले जाने के लिए, उन्होंने भी कहा तो नहीं, अगर जो शासन आप अभी लागू कर सकते कश्मीर में, ये उस जमाना में भी आप लागू नहीं कर सकते थे? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए भाई। हाँ, लागू कर सकते थे, लेकिन अभी उस समय हमको मौका नहीं मिला दिखाने का। अभी मौका मिला तो हम दिखा रहे हैं। ये आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप एक आंख में सुरमा लगाइएगा और एक आंख में काजल लगाइएगा तो उससे नहीं होता है मेरे भाई। तो आप क्या चाहते हैं कि पंडितों को वहाँ भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए, ये बताइए। देखिए, ये उस दौर की बात है जिस दौर में हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, खास करके मैं पैदा नहीं हुआ था। लेकिन रहा बात
हिंदुस्तान का जो बरकरार रखने का जो एक एथॉस है, जो बाबा राम साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इजाज़त देता है, ये जेब देता है कि इस तरीके के पिक्चर को चलाया जाए? इजाज़त देता है तभी तो चलाया जा रहा है। तो जब इजाज़त देता है तो इसमें गुजरात फाइल भी बनाने का इजाज़त देना चाहिए। आप बनाइए, आपको कोई रोका है? नहीं, मैं ये आपसे मांग कर रहा नहीं हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप बनाइए, आपको कोई रोका है? तो आप ये बताइए, आज कोई भी नेशनल टीवी चैनल क्यों नहीं दिखाया कि गुजरात में कैसे कत्लेआम हुआ? आप कहाँ थे उस टाइम? आप सो रहे थे? नहीं, हम भी जाग रहे थे। तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम? अभी आप जो हकूक़ की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको पहले बोल दिया कि मैं इंसानियत में मैं मौजूद हूँ, मगर उस टाइम में आप क्या कर रहे थे? उस टाइम में दिखाई गया है, फिल्म नहीं बनी है, बन जाएगी उसमें फिल्म। लेकिन अभी कश्मीरी फाइल पे आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं कश्मीरी फाइल पे नाराज नहीं हूँ, मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें कुछ जगह एक ऐसा दिखाया गया है जो नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि आज आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों जितने भी हैं सब हिंदुस्तान के शायरी है। और ये मैं अभी का जो पास मंजर जो हुआ कश्मीर में, कल होकर इसमें भी कोई एक फाइल्स पिक्चर अगर बना दे तो आप फिर क्या बोलेंगे? देखिए, जिस समय का आप घटना बोले तो गुजरात, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, देश में भाजपा की सरकार नहीं थी। अभी छूट मिली है, अभी हम बना रहे हैं, तो हम जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ जाती हुई वहाँ हम बनाएंगे। गुजरात में किसकी सरकार थी? गुजरात में भाजपा की सरकार थी। तो फिर आप बोल रहे कि आपकी सरकार नहीं थी? सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं थी। आज हम बना रहे हैं कश्मीर फाइल, हम गुजरात फाइल क्यों बनाने जाए? तो यही बात है। तो यही मेरा आपको बोलने का मतलब है कि आपको एक बात का एहसास होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले कहा कि अगर कोई चीज़ बनाने से किसी को तकलीफ़ होता है और एक तराजू जब होता है ना, और इसमें जब वजन होता है, तो एक तरफ में देखिएगा आप सब्जी रखा जाता है और एक तरफ में देखिएगा आप उसमें वेट रखा जाता है, और दोनों एक ही में आके बीच में रुकता है। उससे बना हम लोगों का हिंदुस्तान का जितना भी कोर्ट का कानून है, देखिएगा वो सामने दिखाया जाता है। तो इसका मतलब उसका वजन तो एक तरफ ज़्यादा, इसके मतलब ये है कि आपका जो है, आपका आँख में कम और बेसी नज़र आएगा, और हम लोगों का जो आँख है, ये आँख से हम लोग सबको बराबर ही नज़र आएंगे। इसलिए आपको बता देते हैं क्योंकि आपको माल मिल चुका है और हम लोग इंसानियत वाली बात करते हैं। आप ये बताइए, आप ये बात बताइए, आप जो कश्मीर फाइल के बारे में इतना जो आप जो हमसे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या इसके लिए कुछ फंडिंग हुआ है? नहीं, आप ये बताइए, आप क्यों नहीं देखना चाह रहे कश्मीरी फाइल? फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ फंडिंग हुआ है? हम ये जानना चाह रहे हैं, पंडितों को वहाँ मार के भगाया गया है, गोली मारी गई है, तो आपको ये क्यों खराब लग रहा है, ये बताइए। अच्छा, मुसलमानों के ऊपर वहाँ जुल्म नहीं हुआ क्या? उनका जुल्म हुआ है, लेकिन पंडितों को तो भी मारा गया ना। तो वो क्या का उनका अधिकार था। आप ये बताइए, कश्मीर इंडिया में है या नहीं है? इंडिया में है। वो हमारे पूरे इंडिया के नक्शा में, मैप में, और वहाँ के रहने वाले जितने लोग हैं वो इंडिया नागरिक है। इंडियन नागरिक है। तो फिर आप तो आज फिर जुल्म क्यों? आपको अगर यहाँ से कोई मार के भगा दे तो आप क्या कहेंगे? आप क्या भाग जाएंगे या लड़ेंगे? आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पर जो रहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करके रहता हूँ। मैं तो यहाँ कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। अब उस जगह में अगर उस ज़माने में कुछ हुआ है, ठीक है ना, तो इसके बारे में तो हमें और आपको अभी उतना अच्छा तरीक़ा से पता नहीं है। लेकिन रहा बात अभी जो पास मंजर की बात है, तो ये पास मंजर में क्या हो रहा है? पास मंजर में वही हो रहा है जो हम लोग दिखा रहे हैं, जो हो चुका है। आप ये कल्पना को दिखा रहे हैं। मैंने कहा ना, आप वो नहीं, सच्चाई है, ऐसा हुआ है। आपने जो जुबान से कह रहे हैं अभी, तो ये पूरे फंडिंग वाली जुबान की बात है, लेकिन ये पूरे फंडिंग वाली जुबान की बात है। लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो इंसानियत की बात कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कि अगर कोई चीज़ दिखाने के बाद अगर उससे कुछ अच्छा होता है तो लोग दिखाएं, और अगर इससे अगर हमको ये चीज़ दिखाने में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो चीज़ ना दिखाए। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम लोग तो देख रहे हैं कि इससे देशभक्ति और बढ़ रही है। अच्छा बात है, तो बीर अब्दुल हमीद साहब को भी दिखाया जाए। पहले इसको देख लीजिए ना, उसके बाद फिर आप अब्दुल। अरे भाई, आप उनको भी तो दिखाइए जो मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है, जो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए।
तो अभी एक एक करके अभी कश्मीर कितना आप दिखाइएगा, इतना लेट क्यों? आपके रडार में इतना लेट क्यों हो रहा है? अभी हमको मौका मिला है बनत दिखाने तो आप क्यों नहीं दिखाए? अभी आपको कहाँ से मौका मिला? अभी हमारी सरकार है। आपकी सरकार अभी कहाँ है? बहुत पहले से लेकर अब तक है। आप तो अभी यूपी फिर बहुमत से जीते हैं। तो सेंटर में हमारी सरकार क्या आपका ये इजाज़त नहीं देता है जमीर कि इंडिया गेट में जो मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है वो मुसलमान कैसे शहीद हुए उनके ऊपर भी पिक्चर बनाया जाए? आप बात घुमा रहे हैं। आप मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बात पर लेकर जा रहा हूँ। आप सिर्फ ये बताइए, आप कश्मीरी फाइल क्यों नहीं देखना चाह रहे और लोगों से क्यों नहीं कह रहे? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप देखिए। अच्छा, आप पहले ये बताइए, आपने मुझसे पूछा कि मैं देखना चाह रहा हूँ या नहीं देखना चाह रहा हूँ? अभी हम पूछ रहे हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि नहीं देखना। तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है ना कि मैं देखूं या नहीं देखूं, ये मेरा आर्टिकल मुझे इजाज़त देता है। मैं आपको क्यों बताऊं? अगर आप देशभक्त हैं मैं आपको क्यों बताऊं? आप मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? नहीं, अगर आप देशभक्त नहीं, आप देंगे मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट? हम नहीं देंगे। लेकिन या मैं वो पिक्चर देखूंगा तो ही मैं देशभक्ति कहलाऊंगा? ये देखना चाहिए तो पता चलेगा। अरे मैं देखूं या नहीं देखूं, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा आर्टिकल 19 मुझे इजाज़त देता है। ये आप मुझे जोर नहीं दे सकते हैं। ये आर्टिकल राइट नहीं है जो आप मुझे जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी फिल्म है, सबको देखना चाहिए, आपको भी देखना आप चाहिए। मुझे एक पैगाम की इजाज़त दे सकते हैं, आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मेरा मन भरेगा मैं देखूंगा, मैं आपको बोल के क्यों देखूंगा? तो आप देखिएगा या नहीं देखिएगा, हाँ या ना में जवाब। मैं आपको क्यों बताऊं? बता दीजिए, सभी व्यूअर देख रहे हैं। व्यूवर्स देख रहे, अच्छी बात है, मैं क्यों बताऊं? मैं जब देखूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मैं देखा हूँ। तो आप क्या उसी वक्त देखिएगा जब गोधरा फाइल बनेगा, उसके बाद ही देखिएगा? नहीं, देखिए, ये मेरा बोलने का एक मकसद नहीं है, ये मेरा एक बोलने का लहजा है कि मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आज होकर आपने जो इस चीज़ की एक कल्पना की है, आपने एक मेहनत किया, एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की, कल होके और भी तो प्रोड्यूसर लोग हैं ना, जो वो लोग भी बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक हिंदुस्तान में क्या अच्छा पैगाम जाएगा? तो अच्छा जा रहा ना, तभी तो पंडित इतने आप पंडितों से आपकी मोहब्बत क्यों नहीं है? आप क्यों उनके खिलाफ जा रहे हैं? क्यों आप एक बात बताइए, मुझे पंडितों से मोहब्बत है कि नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे? तो मैं दिन रात हर टाइम ऑल फेथ को लेकर काम करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मानने वाले लोगों के संग रहता हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़का, मेरा ऑफिस में डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू महाराज जी का फ़ोटो लगा हुआ है, और आप हमको सिखाएंगे कि मुझे कैसा चलना है, नहीं चलना है? आप अरे देशभक्ति की बात तो मैं आपका बात ये पहले ख़त्म कर दिया कि मैंने आपको पहले कह दिया कि वहाँ कश्मीर में रहने वाले जितने पंडित हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मानने वाले और वो हम लोगों के भाई है। तो आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों का काम है कि आप लोग जहर उगलने वाला काम करते हैं। तो जब भाई है तो आप क्यों नहीं देखते हैं वो? फिर मैं यही आपको बोल रहा हूँ ना कि ये मेरा आर्टिकल मुझे इजाज़त देता है। तो भाई से मोहब्बत और बढ़ जाएगी। हाँ, मैं देखूँ या नहीं देखूँ, मैं आपको क्यों बताऊँगा? आप देखेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी ना? हाँ, अरे मेरे अंदर ऐसे भी बहुत मोहब्बत है, मगर मैं क्या वो आपको दिखाऊं? आप इतनी देर के बाद में एक बार भी नहीं कहा कि मैं देखूंगा, बार बार बोल रहे हैं मैं क्यों देखूं? आप मेरी बात को समझने की जुस्तजू नहीं कर रहे हैं। आपको पहले ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपको जो बात कहा वो संविधान में रह के कहा, और आपका आदत है कि आप लोग संविधान को मानना ही नहीं चाहते हैं। आप लोग खाली अपना जुमलापंती करना चाहते हैं। तो फिल्म भी तो आपका उसी संविधान में है। तो मैं कब आपको कहा? आप तो बार बार बोल रहे हम नहीं देखेंगे फिल्म। मैंने आपको कहा कि मैं नहीं देखूंगा ना? मैंने हाँ कहा ना कहा? मैंने ये कहा कि मैं जब देखूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार आप कह दीजिए। नहीं, मैं ऐसे क्यों बोल दूं? अरे नहीं, आप मेरे क्या ज़बरदस्ती है? ये आपको ये आर्टिकल इजाज़त देता है कि किसी से ये इस किस्म का सवाल करे? देशभक्ति है ये आप। अरे मेरा देशभक्ति है, हम देशभक्ति करते हैं, मेरे खून में है, और मुझे इस देशभक्ति दिखाने के लिए आपसे या उनसे या उनसे किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तो हम लोग सामने खड़ा होकर दिखा देंगे। तो इसका मतलब जब तक गुजरात फाइल नहीं आए तब तक आप नहीं देखेंगे? मेरा बोलने का मकसद वो नहीं है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि इस तरीक़ा से अगर कोई प्रोड्यूसर किसी चीज़ को अंजाम देता है तो आप ये बात याद रखिए कि आने वाला दौर में या आने वाला दिन में कोई और प्रोड्यूसर आपसे अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ और करेगा। तो आपको तो जानने का ये मालूम है कि आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपने बाहुबली पिक्चर देखा है? अब उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक और अच्छा पिक्चर को लाया जाएगा,
फिर उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और एक अच्छा पिक्चर को लाया जाएगा। तो इससे क्या होगा? और हमारा हिंदुस्तान जो एक सोने की चिड़िया की गिनती में आता है। आप इतनी लंबी बात इधर उधर घुरा रहे हैं, आप कभी बस डायरेक्ट बोल क्यों नहीं देते हैं कि हम देखेंगे, और लोगों को भी बोलिए देखिए। आप हमें एक बात बताइए, मैंने अभी आपको कहा ना कि आप लोग जो बोलते हैं, आप लोग गोदी मीडिया से कम नहीं है। गोदी मीडिया क्या माने हैं? क्या वो पैसे ले लेते हैं क्या? तो आप बताइए ना, क्या राहुल गांधी क्या पप्पू है क्या? मगर आप लोग उसको पप्पू बना दिए। आप लोग इतना खा के एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान को आज आप मीडिया सक्सेस कर दिए उनको पप्पू बनाने में। तो पप्पू है तभी पप्पू कहा जाता है। हाँ, तो आपने बनाया ना, तो आपको तो 15 लाख मिल गए ना, तो इसलिए आप कह रहे। पैसे नहीं मिले भाई, देशभक्ति के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप फिल्म देखिए, आप दूसरों को भी बोलिए देखने के लिए। इस लॉकडाउन में जिसको खाना नहीं मिला है, आप उसको अगर खाना भी दे देते, मैं एज इट आपको बोल रहा हूँ, अगर आप खाना भी दे देते तो ये क्या देशभक्ति नहीं था? किसी के जख्म में आकर मलहम को लगा देते तो ये क्या देशभक्ति नहीं था? हाँ, कोई गरीब अगर रास्ते में कोविड होकर मर गया और उसको कांधा आप दे देते तो ये क्या देशभक्ति नहीं था?